सबसे पहले तो बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 आई हैव सीन बोथ द साइड्स एंड आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इंदौर केवल इंडिया में ही नहीं एक ग्लोबल लेवल पे जाने वाला शहर है. Not only because of the development that we have seen, whether it's cleanliness, whether it's the people who have got talent and they are making their name in all parts of the world. I'm just not talking about Dubai, it's about global. We have all the talented people which we were not aware. Thanks to you, sir, that today we are able to see and meet various talented people here. And so my all salute to all of you guys for all your achievement. Give a big applause to all of you guys. Sir, when it comes to suggestion, one very important, हमने cleanliness में तो झंडा गाड़ दिया है और ये मैंने आपसे दुबई प्रवास के दौरान भी कहा था कि बहुत important point है कि हम sustainability के लिए क्या कर रहे हैं. Just cleanliness is just a part of sustainability. Here we are talking about the pollution level, the clean air, and आपने सुबह बताया था कि उसमें आप काम कर रहे हैं. We want to see how we are gonna take it to the next level. And the important point is about the greenery around Indore. Indore बहुत ही green place है. अभी काफी टाइम से जो देखा जा रहा है because of modernization and all, a lot of green trees are cut. What are we doing about it? मेरी रिक्वेस्ट जो प्रशासन है उससे ये है कि क्या हम clean के साथ साथ एक sustainable city में भी नंबर 1 खड़े हो सकते हैं? जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ डे केयर यूनिट्स थी. आज मैं यहाँ से नेक्स्ट मेरी यूनाइटेड नेशंस के इवेंट में भी इनवाइटेड हूँ जहाँ पे हम लोग इसी इनिशिएटिव और इसी प्रॉब्लम पे भी बात करने वाले हैं कि औरतों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए और वो एक सबसे बड़ा पार्ट है जब उनके बच्चे रहते हैं और उन्हें काम करना है. तो ऐसे पार्ट पे हम क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं. आज मैं वहाँ खावड़ा में सोलर पार्क में हमारी जो वुमेन लेबर वर्कफोर्स हैं उनके लिए भी हमें डे केयर वहाँ बिल्ड करने की इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट की ज़रूरत है. वैसे ही यहाँ पे भी जब हम काम कर रहे हैं आगे जाके हम लोग के जो कलीग्स हैं उनके भी बच्चे रहते हैं. कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे आ गए हैं. कोई देख रेख करने वाला बचा नहीं है. अगर हम ऐसी कोई फैसिलिटी हमें मिल सके, उसके लिए फंडिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे कि औरतें भी इक्वली काम कर सके क्योंकि उनका मन आधा वहाँ रहता है, उन्हें छुट्टियाँ लेनी पड़ती है और इसमें जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रही है क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम और ये सब एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि माँ को इक्वली सपोर्ट भी करना है फैमिली में और उतना ही इनिशिएटिव लेना है उस बच्चे को बड़े करने में और पैसा कमाने में. तो अगर ये फैसिलिटी हमें मिल सके आगे जाके तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा हर तरीके से डेवलप कर पाएंगे क्योंकि आई गेस जब दोनों लोग कमाएंगे तो हम लोग की इकोनॉमी ज़्यादा बेटर ग्रो करेगी. तो ऐसे एजुकेशन हब में हम एनआरआई कम्युनिटी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वर्ल्ड ओवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम ला सकते हैं. हम खुद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वर्ल्ड में जाके देख रहे हैं कैसे काम होता है. हम वो कैसे गैप को कनेक्ट कर सकते हैं एक माध्यम की तरीके से. मैं और प्रवीण अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि एक माध्यम हो एकेडमिया और इंडस्ट्री का, इंडिया और वेस्ट का, जिससे कि हम ये कनेक्ट कर पाएँ. ये तो बात हुई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. एक और जो सजेशन मेरे मन में आता है, जैसे कि मैंने बोला इंदौर मेरा ससुराल है, मेरे इन-लॉज यहाँ पे रहते हैं, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है उनकी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करते हैं. और मैंने ये देखा है कि इंदौर एक स्टार्टअप हब भी बनता जा रहा है. मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट की है. अभी जिन दीदी ने बात की उन्होंने भी स्टार्ट किया है यहाँ पे. फील्स वेरी प्राउड. लेकिन उसमें ये है कि हम तो बाहर निकल गए, लेकिन जैसे मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो स्ट्रगल कर पाते हैं, हम वहाँ पे आ नहीं पाते हैं. तो कैसे हम उन सर्विसेज को इजी एक्सेस बना सकें, कैसे हम उन चीज़ों को डिजिटाइज कर सकें जिससे कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प हो पाए. यंगस्टर्स तो पूरा दुनिया जीतने जितनी क्रिएटिविटी रखते हैं, एल्डर्स हमारे भी उतने ही क्रिएटिव, उतने ही एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर हम उनको बस थोड़ा सा सपोर्ट देंगे. और हम में है इतनी क्रिएटिविटी, मैंने देखा है इंदौरियों में भर भर के क्रिएटिविटी है, बस ये कि वो उतना जता नहीं पाते हैं. बस यही मेरा एक सजेशन है. माँ अहिल्या की नगरी में, देश के सबसे स्वच्छ शहर में, देश के सबसे स्मार्ट शहर में नॉन रेसिडेंट इंदौरी फोरम बनाने का संकल्प लिया था और एनआरआई मींस नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट करना शुरू किया था.
ये दूसरी नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट है जिसके दो मूलभूत उद्देश्य हैं। एक, दुनिया भर में जो इंदौरी हैं वो अपने शहर के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो ये उसका फोरम है। दूसरा, एज ए अर्बन लोकल बॉडी, मुझे लगता है इंदौर देश का पहला शहर होगा जो एक अर्बन लोकल बॉडी के रूप में अपने शहरवासियों को अपने शहर से जोड़े रखने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और ये जो हमारा प्रयास है, इसका रिजल्ट अभी मुझे अपने दुबई प्रवास में मिला। मुझे लगता था कि मैं इंदौर में ही हूँ, इतना प्यार दुबई से मिला। यहाँ दुबई की पूरी टीम आई है, मैं चाहता हूँ एक बार चाहिए होगा। लेकिन बात ये होती है हर बार की बहुत औपचारिक कार्यक्रम होते हैं, वन वे होते हैं, इसलिए हमने कोशिश की कि एनआरआई समिट पोहे पे गपशप के साथ आज सुबह राम मंदिर के आयरन स्क्रैप के रेप्लिका पर शुरू हुई और इसके प्रथम सत्र की शुरुआत भी हम बहुत इनफॉर्मल और दो बातों के डिस्कशन के लिए करना चाहते हैं। एक, 2014 के पहले और 2014 के बाद जितने भारतीय, अब चूंकि यहाँ इंदौरी हैं, इसलिए जितने इंदौरी दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, उनका अनुभव, अब वो उस देश में कैसा अनुभव करते हैं, भारतीय होने के नाते या इंदौरी होने के नाते, तो संक्षिप्त में एक उसका अनुभव। दूसरा, इंदौर से उनकी क्या अपेक्षा है और इंदौर को लेकर उनके मन में क्या भाव है, उसको बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देशों के लोग अपनी बात कह पाए, उसका ये सत्र है। और मैं ये फोरम को ओपन कर रहा हूँ इन दो सुझावों के साथ। हम सपना जी हैं दुबई से, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया था। आप लोगों की आइडियाज, सजेशंस, हम लोग क्या देना चाहिए इंदौर से, एक मेमोरी कैसे ना उनको ले जाएं। सच अ ग्रेट आइडिया। देयर इज अ टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है, उसके अंतर्गत हम लोग एक ऐसे आइडिया ही लॉन्च करेंगे, इंदौर की पीपल सजेस्ट करेंगे, विल गो विद इन सॉफ्ट लीव सेंटर। सो ये एक इट्स इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब तक एजुकेशन कमिंग अप, अच्छा स्कूल्स भी आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। सो हम लोग ना पब्लिक स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो वी कैन नॉट इवन डिनाई गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन टू वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑल्सो। सो हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारी कितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसकी क्लासरूम वाइज इनिशिएटिव ले रहे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग हो रहा है, आज एक स्कीम भी है सीएम राइज स्कूल, उसमें इवन वन स्कूल गेट्स 300 to 400 crores। एक नया मॉडल का स्कूल भी आ रही है। ऐसे मतलब हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 10 schools आर अंडर कंस्ट्रक्शन विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, स्विमिंग पूल विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पब्लिक स्कूल का है ना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। बट स्टिल इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम वो पूरी कंप्लीट करने में, सारे स्कूल्स को है ना कन्वर्ट करने में। तब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल। इसमें हम लोग ने एक फर्स्ट फेज में एक इनिशिएटिव लिए हैं 1000 क्लासरूम्स, उसका पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने का। दोनों है, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक लर्निंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा नहीं होगा तो टीचर भी अच्छे होंगे, डेफिनेटली है ना उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो सकता है। सो ये एक एग्जिस्टिंग बहुत सारे क्लासरूम्स की ना देख सकते हैं, काफ़ी सीपेज है या फिर वो क्लासरूम जैसे ही नहीं है, वो सिर्फ है ना 4 walled है, इट्स लाइक अ जेल, मतलब नथिंग इज देयर, नथिंग, एक लाइफ नहीं है, लाइफ ही नहीं है मतलब क्लासरूम में। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आए हमारे सामने ऑलरेडी। एक युवा अनस्टॉपेबल एक ऑर्गेनाइजेशन आया है, उन्होंने 67 क्लासरूम का पूरा ट्रांसफॉर्म किया। पूरी ऑफ कोर्स इंटरेक्टिव है ना पैनल्स लगाया, क्लासरूम्स के ना टीचर्स के लिए मतलब एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया। आपकी पूरी मध्य प्रदेश का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, इट्स कम्प्लीटली ना ऑल इंडिया सिलेबस है। सो उसकी सारे मॉड्यूल्स चैप्टर वाइज है ना उन्होंने डाल दिया। सो टीचर्स को भी उन्होंने ट्रेनिंग किया। एवरी ईयर एक मेंटेनेंस फंड भी रखा। ऐसे एक ना स्मार्ट क्लासरूम्स है, स्मार्ट क्लासरूम वी आर टॉकिंग अबाउट ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन वी आर नॉट गोइंग इनटू ना प्राइवेट स्कूल में एक इंफ्रा कैसे होगा उतना भी नहीं कर रहा है। आप लोग एक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी क्लासरूम को विजिट करेंगे, दैट्स इन अ बैड शेप। सो हाउ आर वी गोइंग टू है ना मतलब है ना ट्रांसफॉर्म इनटू एक लाइवली एनवायरनमेंट है ना कैसे लाएंगे उसके लिए है। सो ये कुछ क्लासरूम्स को हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है। इसका
एक इंटरेक्टिव है ना बोर्ड्स है, मतलब हमने एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे में कैसे काम करना है उसको भी हम लोग है ना वर्कआउट कर रहे हैं कि ऐसे भी नहीं एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया मेंटेन नहीं हुआ, सस्टेन नहीं कर पाए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके माध्यम से हम नहीं बढ़ा पाए, अगेन विल बी एट फॉल्ट। सो उसके ऊपर भी हम लोग है ना ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी सारा रेट्स के पैनल किया कि यू कैन वन क्लासरूम एट अ टाइम हमने लाया कि पहले तो हम लोग पूरी स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते थे, राउंड टेबल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम भी करते हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर से आए इंदौरियों का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं, और जिस भाव से उन्होंने इंदौर शहर में योगदान देने की बात कही है उसका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल टूरिज़्म, एजुकेशन, डे केयर, ऐसे कई नए सुझाव आए हैं जिस पर हम काम करेंगे, लेकिन जिस भाव से वो इंदौर के लिए करने को तैयार हैं, ये सिमिट की सफलता है जो हमको ये सब जानने को मिला। मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ कि देश भर से, दुनिया भर से आए इंदौरी इंदौर के लिए, देश के लिए जो करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से पूरे देश में जाए। और मोदी जी ने 2014 के बाद जो करके बताया है उसके भी कई अच्छे उदाहरण लोगों ने यहाँ साझा किए हैं। ये NRI समिट पिछली बार हुई थी, ये सेकंड उसका पार्ट है। मुझे लगता है कि इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछली बार के सजेशन ITMS को हमने इम्प्लीमेंट किया है, इस बार के सजेशंस पर भी हम काम जारी रख रहे हैं और कुछ मांगने भी वाले हैं, तो उसमें से कितना पूरा होगा उस आधार पे एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा। देखिए, इंदौर के लिए स्मार्ट स्कूल बने, उसका प्रेजेंटेशन कलेक्टर महोदय दे ही रहे हैं कि स्मार्ट स्कूल्स के लिए क्या NRI कर सकते हैं, लेकिन हमने भी अपनी एक तैयारी रखी है। साफ़ नदी, अच्छे शमशान, कुछ अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स, कुछ अच्छे स्कूल और कुछ अच्छे बगीचे, ये NRI आइडिया पे NRI के द्वारा किए जाएं। मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट करना पड़ेगा, हेल्थ में हम आगे हैं। ट्रैफिक का पिछली बार इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सजेशन आया था जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। ट्रैफिक एक कंजेशन एक समस्या है ऐसा लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने उनको इस बारे में बताया कि भाई इंदौर में 21 छोटे बड़े पुल अभी बन रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से है। अवेयरनेस को लेके कई सारे कैंपेन ट्रैफिक को लगातार चल रहे हैं। इंदौर को अतिक्रमण मुक्त करने की अभियान हमने छेड़ रखा है, तो ये एक प्रोसेस है। जब मेट्रो शुरू होगी, सारे पुल बन जाएंगे तो ये कंजेशन कम होगा। देखिए, इंडियन डायस्पोरा पे प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं जाते हैं तो भारतीयों से मिलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसी अन्य देश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश के लोगों से मिलते हैं। ये पिछली बार हमने शुरुआत की थी कि दुनिया भर में जो इंदौरी हैं उनको इंदौर में और एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो इस शहर से कनेक्ट रहे और शहर के लिए वो क्या कर सकते हैं उसका भाव पैदा हो। और इसकी हमने शुरुआत की है इंदौर एट दुबई से, इंदौर एट शिकागो, इंदौर एट कैलिफोर्निया और इंदौर एट टोक्यो। बाकी शहरों को भी जोड़ेंगे, लेकिन ये NRI समिट इन सबको चैनलाइज करती रहेगी।